क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी उस समय तय होती हो जब इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन न्यूरोलॉजी के हिसाब से ये असल में बिल्कुल सच है। हाँ, और हम अक्सर इसी बारे में बात करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत कैसे की जाए। मतलब जल्दी उठना, भाग दौड़ करना या एक के बाद एक काम निपटाना। राइट, दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करना। बिल्कुल। लेकिन दिन के उस समय का क्या जब दुनिया एकदम शांत हो जाती है? आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, आज हम रीडर्स बुक्स क्लब के एक सोर्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये जीवन को बदलने वाले 51 नाइट एफर्मेशंस यानी रात के समय खुद से कहे जाने वाले पॉजिटिव वाक्यों पर आधारित है। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम ये समझें कि सोने से ठीक पहले के वो कुछ पल सिर्फ एक आदत नहीं है। राइट, ये इंसान के सबकॉन्शियस यानी जो हमारा अचेतन मन होता है ना, उसको बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर प्रोग्राम करने का एक बहुत बड़ा टूल है। देखिए, अगर इसे मस्तिष्क विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाला मामला नहीं है। हाँ, क्योंकि जो लोग हर दिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन से गुजरते हैं, उन्हें एक मेंटल ओवरलोड फील होता ही है। बिल्कुल, उनके लिए समझना जरूरी है कि रात का समय दिमाग के लिए एक डेटा प्रोसेसिंग का समय होता है। सोर्स स्पष्ट रूप से कहता है कि इन एफर्मेशंस को लगातार 51 दिनों तक हर रात सुनने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो 51 दिनों वाली बात है ना, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, इसका एक खास उद्देश्य है। मतलब सोर्स शुरुआत में ही एक निर्देश देता है कि सोने की तैयारी करते हुए एक शांत जगह खोजें, गहरी सांस लें और दिन भर के हर स्ट्रेस को खुद से दूर कर दें, जो कि पहली शर्त है। तो ये 51 दिनों का एक सख्त अनुशासन क्यों? मतलब क्या दिमाग को बदलने के लिए वाकई इतने लंबे समय की जरूरत होती है? यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत काम करता है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। ये अनुभवों के आधार पर लगातार नए कनेक्शंस बनाता रहता है। जब हम कोई नया विचार सोचते हैं तो दिमाग में एक कमजोर सा न्यूरल पाथवे बनता है। 51 दिनों तक लगातार एक ही पॉजिटिव विचार को दोहराने से वो पाथवे मजबूत होकर एक चौड़े हाईवे में बदल जाता है। वाह! तो मतलब ये रात का समय क्यों चुना गया इसके लिए? क्योंकि इसके पीछे हमारे ब्रेन वेव्स का विज्ञान है। दिन भर जब हम काम करते हैं तो हमारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है, जो बहुत अलर्ट और लॉजिकल होता है ना? एग्जैक्टली। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं और रिलैक्स करते हैं तो दिमाग अल्फा और फिर थीटा स्टेट में जाने लगता है। और थीटा स्टेट में हमारा लॉजिकल दिमाग सो जाता है। बिल्कुल सही। और तब सबकॉन्शियस मन पूरी तरह से जागृत और किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए खुला होता है। अगर मैं इससे आज के फोन या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की एनालॉजी से जोड़कर देखूं तो हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी हो सकती है। मतलब जब फोन में कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वो तब तक इंस्टॉल नहीं होता जब तक फोन स्लीप मोड में ना हो या रीस्टार्ट ना हो रहा हो। बिल्कुल सही कहा। दिन भर की टेंशन, ईमेल्स का स्ट्रेस या जो भी बहस हुई है वो बैकग्राउंड एप्स की तरह हैं जो फोन की रैम को घेरे रहते हैं। और अगर उन एप्स को बंद किए बिना एफर्मेशंस इंस्टॉल किए जाएं तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। राइट। इसीलिए सोर्स पहले स्ट्रेस दूर करने और शरीर को रिलैक्स करने की बात कहता है। हाँ, क्योंकि जब तक वो मेंटल रैम खाली नहीं होगी, कोई भी नई प्रोग्रामिंग अपना काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए सोर्स के जो एफर्मेशंस हैं वे बहुत तार्किक क्रम में चलते हैं। जो पहला मुख्य हिस्सा है वो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो या पुरानी चीजों को छोड़ने पर केंद्रित है। हाँ, इसमें वो बातें हैं जो सीधे उस बैकग्राउंड नॉइज को कम करती हैं, जैसे कि आज की सभी गलतियों के लिए मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं हर तरह के अटैचमेंट को पीछे छोड़कर आज में रहता हूँ। और मैं कंपैरिजन को जाने देता हूँ। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मैंने खुद कई बार सोने से पहले पुरानी चीजों को छोड़ने की कोशिश की है, पर असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल, ऐसा सबके साथ होता है। जब हम आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि दिन भर की चिंताओं को जाने देते हैं तो दिमाग हमारी गलतियों की एक पूरी हाईलाइट रील चला देता है। राइट, वो पुरानी बहस या पछतावा याद आने लगता है। तो इंसान इससे बस ऐसे ही आदेश देकर कैसे रोक सकता है? मतलब ये सिस्टम इस मेंटल ट्रैप को बाईपास कैसे करता है? उस हाईलाइट रील के चलने का एक बायोलॉजिकल कारण है। विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, खुश रखने के लिए नहीं। अच्छा, तो मतलब वो गलतियों को एक खतरे की तरह देखता है? बिल्कुल। और फिर शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर देता है।
अब जब दिमाग खतरे का अलार्म बजा रहा हो तो कोई उसे जबरदस्ती भूल जाने का आदेश नहीं दे सकता। तो सोर्स इसे कैसे हैंडल करता है? सोर्स इस बात को समझता है, इसलिए वो सिर्फ भूलने को नहीं कहता, वो एक रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन की तकनीक इस्तेमाल करता है। मतलब एक विचार की जगह दूसरा विचार रखना। एग्जैक्टली। सोर्स कहता है कि मैं नेगेटिव थॉट की जगह पॉजिटिव पर फोकस करता हूँ, और सबसे जरूरी बात, मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिलीज करके सेल्फ लव को अपनाता हूँ। तो हम दिमाग से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे एक अलग और ज्यादा सुरक्षित कमांड दे रहे हैं। बिल्कुल। खुद को माफ करना नर्वस सिस्टम को ये मैसेज देता है कि अब कोई खतरा नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। और इससे कोर्टिसोल का लेवल तेजी से कम हो जाता होगा। हाँ, ये उस फाइट और फ्लाइट मोड को बंद करने का एक स्विच है। जब दिमाग को लगता है कि वो सुरक्षित है, तब जाकर वो हाईलाइट रील बंद होती है और शांति का अनुभव होता है। वाओ, ये बहुत गहराई से समझ में आता है। मतलब हमने पुराने डर वाले सॉफ्टवेयर को हटाकर उसे शांत कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अब वो मेंटल स्पेस खाली हो गया है, तो सिस्टम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है ना? राइट। और यहीं पर इस सोर्स का अगला हिस्सा आता है, जो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। हाँ, सोर्स में कुछ बहुत स्पेसिफिक अफर्मेशंस हैं, जैसे मैं आज के एक्सपीरियंस के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, और मेरी फेवरेट लाइन कि छोटे छोटे खुशी के लम्हों के लिए ग्रेटफुल हूँ। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ग्रैटिट्यूड को दूसरे कदम के रूप में ही क्यों रखा गया है। क्यों? जैसा कि हमने कोर्टिसोल की बात की, कोई भी इंसान उस वक्त कृतज्ञता महसूस नहीं कर सकता जब उसका दिमाग स्ट्रेस से भरा हो। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि इंसान का दिमाग एक ही समय में तनाव और गहरी कृतज्ञता दोनों का अनुभव नहीं कर सकता। मतलब दोनों के न्यूरल पाथवे अलग होते हैं। पर भी जोर देता है कि अपनों के प्यार और सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल होना। और आज सीखे गए लेसन्स और ग्रोथ के लिए भी। ये बहुत दिलचस्प है कि सोर्स सिर्फ बड़ी सफलताओं के लिए धन्यवाद देने को नहीं कह रहा है। हाँ, प्रमोशन या बड़े गोल्स तक सीमित नहीं है। ये आज की छोटी सीख और असफलताओं के लिए आभार व्यक्त करने को कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि रात को यह सब सोचने का क्या फायदा? क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? बिल्कुल है। इसके पीछे दिमाग का एक बहुत पावरफुल हिस्सा काम करता है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहा जाता है। अच्छा, ये RAS क्या होता है? ये हमारे दिमाग का वो फिल्टर है जो तय करता है कि हमारे आसपास मौजूद इतनी सारी जानकारी में से हमें किस चीज पर ध्यान देना है। जैसे वो लाल कार वाली एनालॉजी। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब जब हम कोई लाल कार खरीदने की सोचते हैं तो अचानक हमें सड़क पर हर जगह वही लाल कार दिखने लगती है। राइट। कारें बढ़ नहीं गईं, बस फिल्टर ने नोटिस करना शुरू कर दिया। तो कृतज्ञता कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के फिल्टर को ट्यून करने का तरीका है। एग्जैक्टली। जब हम सबकॉन्शियस स्टेट में ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हम RAS को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ताकि अगले दिन दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव अवसरों को और अच्छे लोगों को नोटिस कर सके। हाँ, अक्सर लोग दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं, जिससे वे अवसरों को नहीं देख पाते। इसलिए सोर्स कहता है कि मैं कंपैरिजन को जाने देता हूँ। ये एक बायोलॉजिकल एंटीडोट है। राइट। और जब ये पॉजिटिव माइंडसेट स्थापित हो जाता है, जब दिमाग का फिल्टर सही चीजों के लिए सेट हो जाता है, तब हम इस चर्चा के सबसे शक्तिशाली हिस्से में आते हैं, जो सफलता और मैनिफेस्टेशन के बारे में है। हाँ, सोर्स के इस हिस्से के अफर्मेशंस बहुत मुखर हैं, जैसे मैं एक पावरफुल क्रिएटर हूँ और अपनी थॉट्स को आसानी से मैनिफेस्ट करता हूँ, और जिस भी काम को शुरू करता हूँ उसमें सफलता मिलती है। और साथ ही नींद की हीलिंग पावर पर भरोसा करने की बात भी है। इसी के साथ सोर्स में ये भी शामिल है कि मैं प्यार, हैप्पीनेस और एबंडेंस को डिजर्व करता हूँ। पर यहीं पर मैं थोड़ा एक कदम पीछे लेना चाहूंगी। मैनिफेस्टेशन अक्सर बहुत जादुई या रहस्यमयी तरीके से पेश किया जाता है। हाँ, आजकल इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। नींद का मतलब तो काम बंद कर देना होता है, तो फिर सोते समय कोई सफलता कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है? मतलब बिना एक्शन लिए सिर्फ सोचने से चीजें कैसे बदलेंगी? ये एक बहुत ही जायज संशय है। देखिए, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है कि बिना कुछ किए चीजें सामने आ जाएं। इसे फिर से सबकॉन्शियस मन के नजरिए से देखना होगा। कैसे? जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा तर्क करने वाला हिस्सा लगातार हमें हमारी कमियां याद दिलाता है। अगर कोई जागते हुए कहे कि मुझे हर काम में सफलता मिलती है, तो लॉजिकल दिमाग तुरंत कहेगा कि नहीं, पिछले हफ्ते तो तुम फेल हो गए थे। अच्छा, तो मतलब अचेतन मन सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता? एग्जैक्टली। जब इंसान इस अवस्था में सोचता है कि मैं डर और डाउट को खत्म कर रहा हूँ, तो अचेतन मन उसे एक सच मान लेता है। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन
रात को जादू करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस डर को खत्म करने के बारे में है जो अगले दिन एक्शन लेने से रोकता है। बिल्कुल सही। सोर्स स्पष्ट रूप से कहता है कि अगले 51 दिनों में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के लिए खुद को खोल दें। सोते वक्त विजुलाइज करना असल में दिमाग को जीत की आदत डालना है। और जो नींद की हीलिंग पावर की बात है, उसका क्या शारीरिक पहलू है? हाँ, जब दिमाग शांत होता है और डर नहीं होता तो शरीर गहरे स्लीप साइकिल्स में प्रवेश करता है। वहाँ सेल्स की मरम्मत होती है और एनर्जी वापस लौटती है। इसीलिए सोर्स कहता है कि मैं हर सुबह तरोताजा महसूस करते हुए उठता हूँ। मतलब अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो शुरुआत होती है दिन भर के स्ट्रेस को बायोलॉजिकल लेवल पर रिलीज करने से। जब हम खुद को माफ करते हैं तो अलार्म सिस्टम शांत हो जाता है। राइट। फिर उस खाली जगह में हम कृतज्ञता भरते हैं जो हमारे RAS को ट्यून करता है। और अंत में जब लॉजिकल दिमाग सो रहा होता है तब हम सबकॉन्शियस को सफलता के लिए रीवायर करते हैं, ताकि अगले दिन हम अपने ही रास्ते की रुकावट न बने। ये इंसान के आंतरिक संसार को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल। जब भीतर की मान्यताएं बदलती हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप उस नए नजरिए के अनुरूप ढलने लगती है। और ये सबके लिए बहुत पावरफुल विचार है। दिन चाहे कैसा भी बीता हो, कितने भी टारगेट्स मिस हुए हो, रात का समय पूरी तरह हमारे अपने कंट्रोल में होता है। हाँ, वो शांति और विचारों की दिशा चुनने की आजादी कोई नहीं छीन सकता। अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करना और एक शांत हीलिंग नींद पाना सबका अधिकार है। दिन कैसे बीता ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अगले दिन की नींव कैसी रखनी है ये पूरी तरह हमारा व्यक्तिगत चुनाव है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमने 51 दिनों की बात की, न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझा और ग्रेटिट्यूड का विज्ञान भी देखा, जो कि बहुत इंसाइटफुल रहा। लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना बनता है। सोर्स के बिल्कुल अंत में एक खास लाइन है जिस पर शायद कम ध्यान जाता है। हाँ, वो क्लैरिटी और इंसाइट वाली लाइन। राइट। लाइन है कि मैं अपने सपनों में क्लैरिटी और इंसाइट पाने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत रहस्यमयी है। दिलचस्प भी है। हम इंसान अक्सर अपनी जागती हुई अवस्था में ही हर समस्या का समाधान खोजना चाहते हैं, तर्क लगाते हैं, गणित बिठाते हैं और परेशान होते हैं। राइट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सबसे गहरे सवालों के जवाब और जीवन के असली लक्ष्यों की स्पष्टता हमें तब मिलती हो जब हमारा ये शोर मचाने वाला दिमाग सो रहा होता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या पता हमारा सबकॉन्शियस मन जो सारी सीमाओं से परे है वो सपनों के जरिए हमसे बात कर रहा हो और वो रास्ता दिखा रहा हो जो हम जागते हुए नहीं देख पाते। बिल्कुल संभव है। अगली बार जब रात को नींद आ रही हो तो इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक आपके अंदर ही सो रहा है और उसे बस एक शांत वातावरण की जरूरत है। सही कहा। शायद समाधान बाहर की भागदौड़ में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपा है।